हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। और आज एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्पेशली उनके लिए, अभी जो इंडिया में है और सिंगापुर आना चाहते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि मेरे को व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेज आते रहते हैं कि भाई काम पे रखवा दोगे, काम पे लगवा दोगे, काम पे सेटिंग करवा दोगे। ऐसे मैसेज आते रहते हैं और कमेंट भी करते रहते हैं लोग कि भाई काम पे रखवा दोगे ऐसे। और सेम ही क्वेश्चन का आंसर देना और अलग अलग लोगों को मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं और आगे आगे 2-3-4 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से सारा कुछ समझा दूं कि काम का क्या सिस्टम है यहाँ पे। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो। और वो सभी मैसेज करते रहते हैं कि काम पे लगवा दोगे, रखवा दोगे। उनका मैसेज करना भी, पूछना भी जायज़ है, क्योंकि उनको अभी पता नहीं है कि यहाँ पे काम कैसा है और क्या सिस्टम है। और जो मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि भाई काम पे रखवा दोगे, लगवा दोगे, वो असल में ये बात है, ये बात सिंगापुर के लिए नहीं, ये बात बनी है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए। क्योंकि वहाँ पे ऐसे काम होते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों के इकट्ठे काम करने वाला सिस्टम होता है। जैसे कोई खेत होते हैं वहाँ पे, बाग वगैरह, जो भी कोई फ्रूट तोड़ने हैं, खेत में काम 2-2, 300-300 बंदे इकट्ठे सरसों काटना, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पे वैसा बिल्कुल भी काम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंगें हैं, इसमें ही काम होता है। और काम ऐसा नहीं है कि कोई आपको मतलब कोई काम पड़ा है और पेंडिंग पड़ा और मैं उसको कोई होल्ड पे मैंने रखा हुआ है और उसको बोल दूंगा कि आगे 3-4 दिन बाद मेरा इंडिया से बंदा आने वाला है और उसको मैंने रखाना है ना। ऐसा 1% भी नहीं। यहाँ पे डेली काम होता है और डेली नए से नया काम होता है, ठीक है। और ऐसी बात भी नहीं है कि यहाँ पे कोई खेत है या कोई बाग है जहाँ पे कोई फ्रूट तोड़ने होते हैं, वहाँ पे आपको बोल देंगे कि यहाँ पे 10 बंदे जाते हैं, आप भी चले जाओ। इसीलिए यहाँ पे काम का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि कोई काम होता है, जैसे कोई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिंगापुर में सभी सारा कुछ यहाँ पे चीज़ बरती जाती है। जो भी बरतने वाली चीज़ होती है बाहर से आती है, शिपिंग होती है, जहाज़ होते हैं जो वहाँ पे जहाज़ से कंटेनर आते हैं, कंटेनर से लोडिंग अनलोडिंग होती है। और वो जब शिपिंग आएगी, जहाज़ आएगा, शिप आएगी, तो कंटेनर आएंगे, तो वो कॉल करेंगे अगर उनको बंदे की ज़रूरत है लोडिंग या अनलोडिंग करने की। कंटेनर वगैरह अगर ऐसा लोडिंग या अनलोडिंग वाला काम है तो वो कॉल करेंगे। अगर सपोज़ मेरे को कोई काम आया और मैंने अगर नहीं जाना तो मैं आगे वाले को बोल दूंगा कि भाई यहाँ पे काम है, आप चले जाओ वहाँ पे कर लो। क्योंकि अगर जैसे मेरे लिए तो वो परमानेंट ही काम हो गया, अगर मैं उसकी फर्स्ट चॉइस हूँ। और वो मेरे को बोलेंगे काम का। यहाँ पे ऐसा भी ये भरोसा नहीं है कि मेरे को फ़ोन आया अगले 10 मिनट बाद मैं रिप्लाई करूँ कि वो ऐसे बोल दें कि भाई अरेंज कर लिए, बंदे अरेंज हो गए। ऐसा होता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है जो आप सोचते हो कि भाई यार काम रखवा दोगे, काम की सेटिंग करवा दोगे। कोई भी काम यहाँ पे पेंडिंग या कोई होल्ड पे नहीं पड़ा होता किसी की वेट में। यहाँ पे सिंगापुर बहुत एडवांस है। डेली काम जो है ऑन दी स्पॉट फिनिश करने वाला काम होता है। ऐसा नहीं है कि कोई काम बहुत प्रोसेस में चल रहा है, उसमें बंदे आ रहे हैं और कुछ भी हम बंदे उसमें डालते जाएंगे, ऐसा काम नहीं है। वो ये बात तो दिमाग से निकाल दो, जो स्पेशली जो इंडिया में है और यहाँ पे सिंगापुर में भी है। ऐसे भी है सिंगापुर में कि भाई मेरे को काम नहीं मिल रहा, ठीक है। काम परमानेंट बनाना उसको, वो तुम्हारे पे डिपेंड है। क्योंकि अगर मेरे को यहाँ पे एक सिर्फ परमानेंट काम है जो वो है डिश वॉशिंग एक, ठीक है। और परमानेंट बनाना वो तुम पे डिपेंड है। अगर कोई काम पे जाओगे, जब भी काम मिल गया आपको, पहले दिन काम मिल गया, वो उसके बाद शायद वो आपका परमानेंट ही बन जाए। क्योंकि आपने उसके बाद उनका कांटेक्ट लेना और उनको बोलना कि मैं डेली आने के लिए तैयार हूँ और मैं काम कर लिया करूँगा। आप जब भी बंदे की ज़रूरत हो, ये मेरा नंबर है और मेरे को मैसेज कॉल जो भी कर दिया करो। ऐसा होता है। जो कंटेनर वाला काम होता है, लोडिंग अनलोडिंग, उनके परमानेंट बंदे होता है। ये ऐसा थोड़ी ना है कि उन्होंने कोई सेटिंग करके रखी है कि इतने से इतनी ड्यूटी है, हमारा बंदा आने वाला है, 4 दिन बाद उसकी फ़्लाइट है, वो आके यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। काम का ऐसा होता है कि अब अगर आप हमारे बीच हो, काम आए तो हम आपको भेज सकते हैं अगर कोई काम आया है, कोई काम है। क्योंकि अभी 3 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले एक बंदे का मेरे को मैसेज आया, कोई सिंगापुरियन था।
पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिला उसको। उसने बोला कि मेरे को 6 बंदे की ज़रूरत है, आज अर्जेंट ज़रूरत है। और मैंने पूछा, अपने 2-3 फ़ोन किए और किसी ने नहीं बोला कि वो कुछ किसी की क्लास थी, कोई कोई जा रहा था काम पे ऑलरेडी। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं है। अगले दिन एक बंदे को काम चाहिए था, मैंने उसको वापस मैसेज किया, मैंने कहा कि एक बंदा मैं आज भेज सकता हूँ। उसने बोला कि आज ज़रूरत नहीं है, बंदे अरेंज हुए हैं, बंदे अरेंज कर लिए, कल जो अरेंज हुए थे आगे वही करेंगे काम। उसने बोला कि हम कर लेंगे। आगे उन्होंने अपना परमानेंट काम बना लिया, उन्होंने सेटिंग कर ली अपनी। ऐसा काम होता है, जो काम आया आगे उसको परमानेंट बनाना, आपने सेटिंग करनी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो कंटेनर जो लोडिंग अनलोडिंग वाले काम होते हैं, ये परमानेंट इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें 1-2 दिन स्किप भी हो जाते हैं। कभी शिप नहीं भी आता और कभी होता है कि लोडिंग जो करवानी होती है हफ्ते में, आपने 4 दिन लगातार लोडिंग करते रहे और जितना उन्होंने कंटेनर लोड करने थे कर लिए। अगर शिप जो लोड करना है वो अगले मंडे को करना है, जैसा 2 दिन बीच में गैप होता है तो आपको फ्री भी रहना पड़ जाता है जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। और यहाँ पे डिश वॉशिंग का काम है जो वो परमानेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो रेस्टोरेंट और होटल जो भी है वो उनको वो तो चलते ही रहते हैं। जो लड़के डिश वॉशिंग करते हैं उनका परमानेंट बोल सकते हैं, अगर वो वहाँ पे लगे हुए हैं। और वो काम आपका डिश वॉशिंग का जो परमानेंट तभी बनेगा अगर कोई काम वहाँ से छोड़ता है, वहाँ से काम छोड़ता है, तभी अगर नया बंदा वहाँ पे कोई जाके स्टार्ट कर सकता है। सो कहीं पे किसी ने काम छोड़ा, मेरे को फ़ोन आ गया कि बंदा चाहिए यहाँ पे, मैं अगर उस टाइम आपको फ्री हो आप, तो मैं आपको भेज सकता हूँ और आप वहाँ पे बोल सकते हो कि भाई मैं परमानेंट, मैं डेली काम करने के लिए तैयार हूँ और कर लूँगा। फिर वो आपका परमानेंट बन सकता है और फिर आपकी सेटिंग हो सकती है। आप अभी इंडिया में बैठे हो, आपकी कुछ लोगों की तो फाइल भी नहीं लगी, वो अभी मतलब ऐसे ही करते रहते हैं। ये फजूल की बातें हैं भाई। सीरियसली जो टू द पॉइंट और जो जेन्युइन बात है यही बात है। सिंगापुर के लिए आप ऐसे किसी को अपना कोई खास भी बैठा ना, उसको भी बोलोगे कि भाई मेरे काम की सेटिंग करके रखना, वो भी एक आपको मतलब उसका टाइम वेस्ट करने वाली बात है। यहाँ पे सिंगापुर के लिए ये बातें नहीं बनी, ये बातें बनी है जहाँ पे 100% पता है कि काम है बहुत ज़्यादा है, वही कोई बंदा आपका जानकार है वो काम करता है कि उसको बोल सकते हो कि मेरे को भी यहीं लगवा देना, मैं भी यहीं काम कर लिया करूँगा। हाँ जी, और यही थी बस सिंगापुर के काम की रियलिटी। और हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं हो तो, क्योंकि मैं इसी रिलेटेड ही वीडियो लेके आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जेन्युइन ही बात हो, ऐसे फालतू की बात करना मेरा भी नेचर नहीं है। और बस ये वीडियो में यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।